9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 3 लोगों ने 3 महीने तक लगातार दुष्कर्म किया, उसके साथ बर्बरता की। ऐसा क्या हुआ कि 3 लोगों ने लगातार 3 महीने तक 9वीं की पढ़ने वाली लड़की के साथ ऐसे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना झारखंड के जरीडीह इलाके की है। वहाँ पर एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम सोनिया होता है। 20 अप्रैल को वो लड़की बाज़ार से कपड़ा खरीदने के लिए निकलती है, लेकिन वो लड़की शाम को अपने घर नहीं लौट पाती है। जब वो लड़की रास्ते में कपड़ा लेके अपने घर की तरफ आ रही होती है तो ऑटो में 3 व्यक्ति, जिसमें एक का नाम मंतोष कुमार, दूसरे का नाम मनोज कुमार, तीसरे का नाम विष्णु था, उस लड़की का अपहरण कर लेते हैं। कपड़े से उस लड़की का मुंह बांध देते हैं और उसको अपने ऑटो में बिठा लेते हैं, जिससे वो लड़की चिल्ला ना सके। लड़की को पिंड राजौरा क्षेत्र के तेलीडीह इलाके में ले जाते हैं। वहाँ पर उस लड़की को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। लड़की का मुंह कपड़े से बांध देते हैं और उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देते हैं और बाहर से उस कमरे का ताला लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। लड़की जब शाम को घर नहीं पहुंचती है, 20 अप्रैल की शाम लड़की जब घर नहीं पहुंचती है तो लड़की के परिवार वाले लड़की की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले शिकायत दर्ज कर लेते हैं और कहते हैं कि आपकी लड़की आपकी यारी रिश्तेदारी में कहीं चली गई है, आप पता करें। परिवार वाले घर आ जाते हैं और उसकी छानबीन निकालते हैं तो लड़की का कुछ पता नहीं लगता है। उसके बाद आरोपी अगले दिन यानी कि 20 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल के दिन आरोपी उसी कमरे पे आते हैं और उस सोनिया के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद उस लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर, उस लड़की के हाथ पैर बांध के उस लड़की को कमरे में अंदर छोड़कर और बाहर से ताला लगाकर चले जाते हैं। वो आरोपी उस लड़की सोनिया के साथ 4-4 बार एक दिन में दुष्कर्म करते हैं। ऐसा लगातार 3 महीने तक चलता है और घटना चलते चलते 19 जुलाई तक पहुंच जाती है। 19 जुलाई के दिन जब मनोज कुमार, मंतोष कुमार और विष्णु कुमार उस कमरे पे आते हैं तो एक महिला जो रोज़ उन्हें देखती है कि ये लड़के यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, उस महिला को उन पे शक हो जाता है और वो महिला 19 जुलाई को छिपकर बैठ जाती है और सारा घटनाक्रम अपनी आँखों से देखती है। उसके बाद उस लड़की को खाना खिलाने के लिए खाना बाहर से मंगाते हैं। लड़की को खाना खिलाने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर, उसके हाथ बांधकर उस लड़की को कमरे में बंद करके चले जाते हैं। पड़ोस में रहने वाली ये महिला लगातार उन लोगों को देखती है तो महिला को पता लगता है कि कमरे के अंदर एक लड़की है जिसके साथ ये बर्बरता करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उस लड़की को खाना खिलाने के बाद उस लड़की को उस कमरे में हाथ पैर बांध के छोड़ जाते हैं और मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं, जिससे लड़की शोर न मचा सके, किसी से मदद ना मांग सके। लड़की के पास एक मोबाइल फ़ोन भी होता है, मोबाइल फ़ोन टूटा हुआ होता है। महिला जब आस पड़ोस के लोगों को बताती है, कमरे का ताला तोड़ा जाता है, लड़की के हाथ पैर खोले जाते हैं, मुंह से कपड़ा निकाला जाता है, तो लड़की अपनी आप बीती उस महिला को बताती है। लड़की का फ़ोन टूटा हुआ होता है, लड़की अपने घर का फ़ोन नंबर बताती है और घर वालों से कॉन्टैक्ट करती है। वहाँ पर घटनास्थल पर लड़की के परिवार वाले पहुँच जाते हैं और पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों के सामने लड़की अपनी आप बीती बताती है कि इन 3 युवकों ने 20 तारीख को शाम को घर लौटते समय अपहरण किया, ऑटो में बिठाया, मेरा मुंह कपड़े से बांध दिया जिससे चिल्ला ना सके। उसके बाद एक दिन में इन दुष्कर्मियों ने 4-4 बार मेरे साथ दुष्कर्म किया है। खाना बाहर से खिलाते थे और शाम के समय मुझे यहाँ पर छोड़कर मेरा मुंह में कपड़ा ठूंस के और हाथ पैर बांधकर मुझे इस कमरे में बंद कर जाते थे। लगातार 3 महीने तक ऐसा हुआ। 3 महीने बाद लड़की अपने घर पहुँच जाती है। जब परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हैं तो पुलिस वाले उनसे इस तरह से बताते हैं कि आप अपनी लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, इसकी शादी कहीं दूसरी जगह करा दो, क्योंकि जो आरोपी है वो शादीशुदा है। पे भड़क जाते हैं और महिला आयोग में अपनी शिकायत कर देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले आरोपियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं और मामला 26 जुलाई को सोशल मीडिया में आता है। लोगों की सोच, लोगों के विचार और लोगों की हवस
हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है। इंसान अपनी हवस बुझाने के चक्कर में मानवता को शर्मसार करता है, इंसानियत को शर्मसार करता है और किसी दूसरे की हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। ये भ्रष्ट सोच का नतीजा है कि ऐसी सारी घटनाएं होती हैं। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं का आहत करने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क और सावधान करने का है कि आप अपने और अपने परिवार का सतर्कता से ध्यान रखें। फिर मिलते हैं इसी तरह की और किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,